नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो आई नो गाइज़, दोबारा से जो है यहाँ पर एक पॉज आ गया था कुछ दिनों के लिए और मैं रीडिंग जो है अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और वही सेम चीज़ मैंने जो है चैनल पे डाली हुई थी, पोस्ट भी करी थी। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। बट एनी वे, नाउ आई एम बैक एंड आई होपफुली आज से जो रीडिंग्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे आनी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो सेटअप भी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो समवेयर एल्स। ठीक है, अपने ऑफिस में नहीं कर रहा हूँ, कहीं और कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड। बट एनी वे, रीडिंग्स जो है अब होपफुली डेली बेसिस पर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज की ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बेस्ड है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो हम फ़िलहाल एनालाइज करेंगे, देखते हैं उनके बीच में उनका रिश्ता जो है कैसा लग रहा है, क्या उनके बीच में चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे को लेकर क्या वो सोचते हैं फ़िलहाल, ये सब देखते हैं आज की इस रीडिंग में हम। और जो लोग यहाँ पर अभी नहीं जुड़े हैं गाइज़, आपको ध्यान रखना है, यदि आप की सिचुएशन में कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है और उसको लेकर आप श्योर हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखें। अगर आप सिर्फ डाउट के बेसिस पर इस रीडिंग को देख रहे हो देन आज की ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एंड ध्यान में रखिएगा, यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ यह रीडिंग मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता करंटली कैसा दिख रहा है। फ़िलहाल अभी के लिए उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द हर्मिट, 6 of Pentacles, the Emperor, the Magician। ठीक है, तो राशियां सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एरीज राशि भी यहाँ पर हमारे पास में मौजूद है। ये राशियाँ आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अभी इनके रिश्ते की एनर्जी कैसी है। ऑल राइट, आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ में। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला अकेला ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती है थर्ड पार्टी की तरफ से। आई फील एटलीस्ट इनको तो ऐसा ही लगता है कि इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है, ना ही इनको उस तरीके से अब केयर मिलती है। सो इनको बहुत मुझे लगता है कि बहुत उदास हैं, अपसेट दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इमोशनली थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं उनके साथ अब। ठीक है, कभी कभी इनका मन करता है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, ऐसा भी इनको मन करता है कि कहीं जस्ट इस रिश्ते से कहीं दूर चले जाएं, इस इंसान से कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, ऐसा इनको मुझे लगता है फील होता है। ओके, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ कि इनके बीच में कोई एक्सचेंज यहाँ पर दिख रहा है मुझे होता हुआ। इमोशनल एक्सचेंज तो नहीं है ये मुझे कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज दिख रहा है, कोई मनी एक्सचेंज वगैरह हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि इनको फील होता है मे बी आपके पार्टनर को कि इन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दिया थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है शायद ये रिश्ता, ये थर्ड पर्सन उतना डिज़र्व नहीं करते थे
या फिर वो सपोर्ट डिज़र्व नहीं करते थे जो सपोर्ट इन्होंने दिया इनको, और इन्होंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को कहाँ से उठा के कहाँ पे लेकर आए हैं, और इनके साथ में जो भी प्रोमिसेस लाइक थर्ड पर्सन की तरफ से हुए थे वो प्रोमिसेस फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनको है, ये डिसअपॉइंटेड हैं इन सब चीज़ों को लेकर। ये भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आई फील दैट थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दबाया जा रहा है, ये दबाया मतलब दबाते आए हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बहुत इन्होंने ये मुझे लगता है कि आपके पर्सन से इन्होंने काम निकलवाया है, ये काम निकलवा रहे हैं, अपना जो है उल्लू सीधा करा रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है, लग रहा है कि ऐसा कुछ है। आई ऑल्सो फील मुझे यहाँ पर कोई ब्लैक एनर्जी की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ठीक है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई टोना टोटका हो सकता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकती है आपके पर्सन पे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अभी भी इस चीज़ का प्रभाव जो है अभी भी आपके पर्सन पर है कहीं ना कहीं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। आई ऑल्सो फील हो सकता है कि इस वक्त भी थर्ड पर्सन करंटली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, इनको अपने तरफ जितना हो सके अपने टूवर्ड्स, या ये जो है इनके टूवर्ड्स जो हैं अट्रैक्टेड फील करें, रहें, उसके बारे में मुझे लगता है ये सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में भी हाल फिलहाल में कुछ झगड़ा हुआ है, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हुई है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं बता भी रहा था कि इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है नहीं थर्ड पार्टी के साथ में फ़िलहाल। थर्ड पर्सन हो सकता है इस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पहले की तरह अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या अपनी तरफ जो है चाहते हैं कि इनका इंक्लाइनेशन दोबारा से हो जाए, उसके बारे में सोच रहे हैं कैसे करना चाहिए। ठीक है, इनके मन के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें लाइक इनका जो इंटेंट है, इनका जो एक मोटिव है वो मुझे सही नहीं लग रहा है, इरादे सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, सो अगेन ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी तरीके का दोबारा से ब्लैक मैजिक के बारे में सोच रहे हैं, उसका सहारा लेने के बारे में सोच रहे हों। मुझे लगता है किसी से कोई काम इन्होंने करवाया आपके पार्टनर पे, और उस चीज़ को मे बी रीडू करवाने के बारे में सोच रहे हों, या फिर एक तरीके से रिफ़्रेश करवाने के बारे में सोच रहे हों। ठीक है, कोई स्पेल हो सकता है, कोई लाइक अगेन कोई रिचुअल के द्वारा हो सकता है करवाया गया हो। सो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एक वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर है फ़िलहाल के लिए। थिंग्स आर लुकिंग, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं इन दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पर कोई प्यार बिल्कुल नहीं, प्यार एकदम मिसिंग है। वो रिलेशनशिप वाली जो वाइब है होती है, ठीक है, जो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होता है, वो वाइब यहाँ मिसिंग है। द रिलेशनशिप इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेट्स सी और क्या चल रहा है फ़िलहाल इनके बीच में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ऑल राइट। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन यहाँ पर ऐड हुआ है, एंड सेजिटेरियस राशि, लियो राशि, ये भी यहाँ पर, ये राशियाँ भी ऐड हो गई हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को बनाए रखना है, अगर आपके पार्टनर को अपने पास में रखना है,
तो इनको कहीं न कहीं प्यार से जो है चलना पड़ेगा, लाइक प्यार से काम निकलवाना पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ में। थोड़ा कहीं न कहीं एक तरीके का दिखावा भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ इनके दिमाग में है। और आपके पर्सन के रवैये को ये बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। और इनको कहीं न कहीं चीज़ समझ में तो आ रही है कि लाइक आपके पार्टनर इनके साथ में ज़्यादा इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, इनको अवॉइड भी कर रहे हैं। हो सकता है इनकी कॉल्स को अवॉइड कर रहे हों, ये मिलने के लिए बुला रहे हों तो मिलने जा नहीं रहे हों, या फिर कहीं न कहीं एक्सक्यूज़ेज़ वगैरह दे रहे। तो वो सडन चेंज जो है, वो चेंज थर्ड पार्टी कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर नोटिस कर रहे हैं और ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक इतना क्या हो गया, अचानक से आपके पर्सन का रवैया ऐसा क्यों हो गया है। एक हद तक इनको आइडिया हो सकता है, बट ये पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि आपके पार्टनर के मन में ये जो ऐसा जो इनका बिहेवियर है इनके टुवर्ड्स, ये अचानक से बदल क्यों गया, आपके पार्टनर इतना सडनली क्यों चेंज हो रहे हैं। ये चीज़ इनके दिमाग के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा इनको खुद को जो है मे बी अपने एटीट्यूड में चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट आपके पार्टनर थोड़ा सा पहले की तरह इनके टुवर्ड्स इंक्लाइंड फील करें, ठीक है, इनके पास में रहें, या फिर ये रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं बना रहे। ओके। तो वो मुझे लगता है थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। और आई ऑल्सो फील कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में इन्होंने चीज़ें कुछ लाइक कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है, या हो सकता है कि अभी कोई डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन मुझे लगता है आपके पार्टनर इनको कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि इनकी बातों को एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कोई वो नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। कोई प्रॉपर एक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो लुकिंग अपसेट, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस तरीके से जता रहे हैं जैसे लाइक गैस लाइटिंग वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स योर पार्टनर टू फील गिल्टी। थर्ड पार्टी चाहते हैं कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्टी फील करें, गिल्ट में रहें, ओके, उस तरीके से। तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये कुछ उस तरीके से लाइक कन्वे करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हो, या उनको फील ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे हो बाय डूइंग सम टैक्टिक्स, कुछ ना कुछ ऐसा। ओके। मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ का भी इनको वास्ता दे रहे हैं आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने के लिए, कि इनकी हेल्थ ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। हो सकता है कि वाकई में तबीयत ख़राब हो, लेकिन कोई इतना मेजर इशू नहीं है जितना ये मेजर इशू आपके पार्टनर को सामने से बोल रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर के मन में थोड़ी सिंपैथी क्रिएट हो, आपके पर्सन की थोड़ी अटेंशन इनको मिले, एंड थिंग्स लाइक दैट। इसीलिए तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। आई ऑल्सो फील दैट ये मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अभी हाल फिलहाल में थर्ड पार्टी ने इनको लाइक इनके सामने कुछ ये तो हो सकता है इनको कहीं घूमने के लिए बोला हो, घूमने फिरने के लिए बोला है, या तो मुझे लगता है इनसे बहुत ही इन्होंने मीठी मीठी बातें की हैं, बहुत इमोशनल बातें की हैं, पुराने हो सकता है कि पुराने समय का भी इन्होंने वास्ता दिया हो, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत इमोशनल करने की कोशिश की है थर्ड पार्टी ने, या हो सकता है अभी कर रहे हों एट प्रेजेंट, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपके पार्टनर पे कोई इम्पैक्ट खास नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि योर पार्टनर, दैट थर्ड पर्सन इज़ लाइक third person is doing these tactics, so third person is like pretending एक्टिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी। ऐसा आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील होता है, इनको दिखता है, चीज़ें दिख रही हैं। थर्ड पार्टी का जो एक बात करने का तरीका है, या उनके जो सर्टेन एक्शंस हैं, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है उनको कि आपकी थर्ड पार्टी जो है इनके साथ में खाली बस एक नाटक है और कुछ नहीं है, टेम्परेरी टाइम का। सो मुझे लगता है आपके पर्सन ये सब चीज़ें देखने लग गए हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फील करते हैं, और
ये सब चीज़ें जो है आपके पार्टनर को मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी से दूर लेकर जा रही हैं। फिज़िकली फ़िलहाल के लिए साथ में हो सकते हैं। फिज़िकली का मतलब ये नहीं है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फ़िज़िकली ऐसे हो सकता है कि साथ में मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात वगैरह होती है, ठीक है। चैट्स वगैरह में बात करते हैं, कभी कभी बाहर भी जाते हैं, उस तरीके का मैं देख रहा हूँ कि साथ में मिलना जुलना वगैरह है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो आपके पार्टनर जो है उस तरीके से फ़ील नहीं कर रहे हैं आप थर्ड पार्टी के लिए, जैसा ये फ़ील करते थे या जैसा ये फ़ील करना चाह रहे थे। तो ये उस तरीके से फ़ील नहीं करते हैं, ठीक है। इमोशनली आपके पर्सन जो है थोड़ा मुझे विड्रॉन दिख रहे हैं इनके साथ में। तो आपके पर्सन का बेसिकली मन थोड़ा खट्टा सा हो गया है, ठीक है। हालांकि मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ कि पूरी तरीके से उन्होंने एकदम कोई फ़ैसला कर लिया है कि नहीं अब तो इस रिलेशनशिप को एकदम ख़त्म ही करना है और सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम आई जस्ट वांट टू लीव, ऐसा नहीं है। बट हाँ, दिमाग में इनके कभी कभी आते हैं ऐसे ख्याल कि ये जो है इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए या इस रिश्ते को एक समय पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, ठीक है। ये इनके दिमाग में कभी कभी ऐसी थॉट ज़रूर से आती हैं, ये ज़रूर है। बाकी तो फ़िलहाल बस ऐसे ही इनका रिश्ता जो है बस चल रहा है, ऐसे ही है। कुछ भी मैं जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इनका रिश्ता हेल्दी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है इस रिश्ते के अंदर, कुछ ऐसा कोई ट्रू हैप्पीनेस या फिर प्योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड वो सब चीज़ें नहीं हैं इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे लगता है कि वेल ऑफ हैं, आई फील एक अच्छा इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिख रहा है मुझे। और ये मुझे लगता है कि आई फील कभी कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इनको शायद थर्ड पार्टी को थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए था, भांपना चाहिए था, ठीक है। मे बी इन्होंने शायद वो चीज़ नहीं की तो गलती कर दी, या फिर इन्होंने वो उस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बिकॉज थर्ड पार्टी इनके अकॉर्डिंगली एक जेन्युइन इनको लगा था कि जेन्युइन कनेक्शन है, जेन्युइन इंसान है, तो कभी दिमाग में ऐसा आया नहीं। बट अब लगता है कि एक बार मुझे इस सामने इनको थोड़ा सा इनका एक टेस्ट लेना चाहिए था एंड ऐसे नहीं जो है बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते में नहीं आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रहने का, आने का पछतावा इनको होता है, ज़रूर से होता है, ठीक है, रिग्रेट्स हैं। बट अभी कोई एज सच एक्शन ये व्यक्ति नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा है, या फिर इनके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं बट फ़िलहाल कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही है रिश्ता, ऐसे ही एक रूटीन बन गया है, ठीक है। एक कंफर्ट लेवल हो सकता है कि कंफर्ट जोन में है आपके पार्टनर, बस चल रहा है, जब तक चल रहा है। कुछ ऐसी आपके पर्सन की सोच हो सकती है, कुछ आगे का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे थिंग्स आर मूविंग अहेड, चल रहा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके पार्टनर को चाहिए नहीं चाहिए। ये अपनी ज़्यादा की ज़िंदगी के अंदर किसी भी तरीके का कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं और ड्रामे से दूर रहना पसंद करते हैं, मुझे लगता है। और उसको किसी भी तरीके के ड्रामे को, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये शायद से कुछ अभी करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो बस जैसे चल रही है गाड़ी, चल रही है, कुछ इस तरीके की आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस है। सो ऐसा फ़िलहाल इनके रिश्ते में दिख रहा है, कुछ ऐसा यहाँ पर है, ठीक है। बाकी बाकी यहाँ पर ये ज़रूर से है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में भी कनेक्टेड हो सकता है इन सम वे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ रहा है, सफरिंग आपकी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। सो स्पेशली यहाँ पर ऐसे लोग, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली जो लोग इनके साथ में ना चाहते हुए भी, इस व्यक्ति के साथ में ना चाहते हुए भी जुड़े हुए हैं, उनको जुड़े रहना पड़ रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल शादी हो सकती है, शादी यहाँ पर हो सकती है, बच्चे भी बहुत बड़ा एक मजबूरी हो सकती है, बच्चे, सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स, फैमिलीज़ वगैरह, वो सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो है अपने आप पे काम करो। आई होप यू गाइज़ आर इंडिपेंडेंट, और अगर आप नहीं हैं तो काइंडली उस चीज़ पे काम कीजिए,
काइंडली बिकम इंडिपेंडेंट, ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, ताकि आपको इनके ऊपर ज़्यादा जो है डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है। आप खुद से सारे फ़ैसले अपने ले पाएँ, स्पेशली अपने जो भी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं आपके बच्चों के लिए, वो आप खुद से ले पाएँ, सामने वाले पर आपको निर्भर ना रहना पड़े। तो कोशिश करो, अगर नहीं हो तो ठीक है, और उस दिशा में आप काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और जितना हो सके अच्छा सोचने की कोशिश करो। ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव इन लाइफ, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। और ट्राई, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको जो है खुद पे मत निकालो, अपने आप को ब्लेम मत करो चीज़ों के लिए, खुद को ब्लेम नहीं करना है। यू हैव डन अ लॉट, आपने बहुत किया है और गलत नहीं किया है, जितना आप कर सकते थे आपने किया है। तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है किसी भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंट रहिए, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कीजिए और लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यही मैं आपसे बोलूँगा, और रेगुलर रीडिंग्स अब मैं यहाँ पर लेकर आता रहूँगा, ठीक है। कोई अगर आपको मन में, आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, सो ज़रूर से उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर करने की। बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो। दैट्स इट गाइज़। सो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।